अधूरा रहेगा. Our journey of 30 years would be incomplete without remembering many of our comrades who have been part of NAPM since the time of its inception, many other stalwarts who have been in solidarity with people's movements with NAPM, and others who have been part of people's struggles. So I will now request Arundhati, Sanjay Bhai and C.R. Neelakantan to please come and begin this session of remembering the stalwarts and martyrs. NAPM की बात होती है और जिनका नाम नहीं लेंगे तो वो शुरू ही नहीं हो सकती है, वो है बाबा आमटे जी. मुझे पूरा याद है 1994 में जब देश भर NAPM के सम्मेलन के पहले जो संपर्क यात्रा निकली थी, तो होली के 2 दिन थे और मध्य प्रदेश में होली तो बहुत जोर से त्योहार होता है. तो 2 दिन हम बाबा आमटे जी के कसरावत के आश्रम में थे और NAPM के स्थापना सम्मेलन का जो संकल्प हमने जाहिर किया, वो संकल्प बाबा आमटे जी के साथ बैठकर दिन भर की चर्चा के बाद तैयार हुआ था. तो बाबा आमटे जी को बहुत बहुत नम्र प्रणाम. इनके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ गांधीवादी लोग थे, बहुत अनुशासन था और 7 बजे 8 बजे खाना खा के सोना जाना है. और हमारी NAPM की अंतिम सत्र की मीटिंग रात को 10 बजे शुरू होती थी. तो ठाकुरदास बंग जी, सिद्धराज गड्ढा जी, ज्येष्ठ समाजवादी नेता किशन पटनायक जी, उम्र बहुत हुई थी लेकिन तेवर ऐसे थे कि हम जैसे अनुशासनहीन नौजवानों के साथ वो रात देर तक बैठते थे, चर्चा करते थे. तो इन सभी महानुभावों को बहुत बहुत नम्र आदरांजलि. ब्रह्मदेव शर्मा जो आदिवासियों के लिए लड़ते थे, NAPM के सभी मीटिंगों में पहुंच पाते थे, नहीं पाते थे, लेकिन उनका मैसेज, उनकी चिट्ठी और उनका हमारे साथ रहना बहुत प्रेरणादायी रहा. BD शर्मा जी महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री रह चुके, लेकिन जन आंदोलनकारी ताकत की याद रखने वाले और उनके लिए पूरा अपना बल देने वाले श्रद्धेय भाई वैद्य जी जो समाजवादी नेता रहे महाराष्ट्र में. मृणालताई गोरे जो विधानसभा सदस्य रही, सांसद रही. और हमारे पास भी एक सैफरन कलर के स्वामी थे, स्वामी अग्निवेश जी. सभी आंदोलनों में, चर्चाओं में, मीटिंगों में शिरकत करने वाले स्वामी अग्निवेश जी, और जिनकी याद आती है तो अभी भी बहुत मन भर आता है. लगता है कि वो अभी भी कहीं से आ जाएंगे नारा देते हुए. पिछले हफ्ते मैं केरल गया था तो CR को कहा, फादर थॉमस कोचेरी जी हमारे सबके फादर, और इतना बढ़िया तरीके से NAPM में सबका रिश्ता बनाना, व्यवहार करना, व्यवस्था करना, फादर कोचेरी जी. तो ऐसे बहुत सारे महानुभाव है, हम उनके प्रति विनम्र आदरांजलि व्यक्त करते हैं. सभी साथियों को जिंदाबाद, सलाम, सतरंगी सलाम. हम ये थोड़ा सा मुझे लगा संजय कहते तो मैं थोड़ा सा याद कर रही हूँ. मैं तो बहुत इतने बाल सफेद नहीं थे, बाल काले थे, पत्ती दुबली भी होती थी. तो उस समय की बात है और हम एक सामान्य कार्यकर्ता ही थे, आज भी वही है. और याद है कि मेरा दीदी और हम
जो जेल में उनकी मृत्यु हुई, हमारा देश और हम एक तरह से उनके मृत्यु के लिए सभी शर्मिंदा है और हम उनके इसका जरूर हिसाब देंगे। साथी में ऐसे कुछ साथी हैं, शायद नई पीढ़ी उनको बहुत जानती नहीं है। वैसे वो देखा जाए तो ऐसे कार्यकर्ता थे, उसमें से एक कपल था सरिता और महेश। क्या मुझे मालूम नहीं कितने साथी पीपल नोस अबाउट सरिता एंड महेश। सरिता महेश पर यंग कपल हु लॉस्ट देयर लाइफ इन गया बिहार, क्योंकि जिन्होंने पूरा लैंड राइट्स के ऊपर और गरीबों की शोषितों की लड़ाई के लिए आवाज उठाई। उसी में एक सरकारी अधिकारी जिसकी गोली मार के हत्या हुई वो है सत्येंद्र दुबे, IIT इंजीनियर, जिसने वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उनको खत लिखा और नेशनल हाईवे में होते हुए करप्शन। सत्येंद्र दुबे भारत के पहले विसल बोर्ड थे जिन्होंने पूरा ये करप्शन का मामला देश में उजागर किया। इन सबके शहादत को ये NAPM सलाम करता है और अपनी लड़ाई आगे चालू रखने का वादा करता है। जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। सब लोग को जिंदाबाद। हम तो और दूसरा हमारे मेंबर्स का याद रहना है, आदरांजलि करने का है। भले हम याद करते हैं जस्टिस VR कृष्णैयर, सुप्रीम कोर्ट का जज था और उसका जज रहने से और उसके बाद भी सभी मार्जिनलाइज्ड स्ट्रगल को वो सपोर्ट करते थे। केरल का था लेकिन वो इंडिया का पूरा जस्टिस का फेस था। और दूसरा आदमी है कुलदीप नैयर, हम सबको याद है इंडिपेंडेंट स्ट्रगल से। वो तो बहुत बड़ा पत्रकार था, इमरजेंसी में वो जेल में गया, ऐसा बहुत काम किया। डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑल सेंस। जस्टिस राजेंद्र सचार, ऐसा ये जस्टिस राजेंद्र सचार जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए सभी भी ऐसे काम करता, सभी उसका रिपोर्ट सचार कमेटी रिपोर्ट इटसेल्फ इज ए ग्रेट मोमेंट स्ट्रेंथ फॉर द मूवमेंट्स। देन शंकर मुरादी योगी, नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, सबको मालूम है वो कैसा क्या काम किया है अभी के इंडिया का ट्रेड यूनियन या सभी मूवमेंट में कितना स्ट्रेंथ वो दिया है। दूसरा है प्रफुल्ल विद्वाई was a great writer, more than writer, he was a great anti-nuclear activist and well known. He was very strong, very strength to any environmental movements and other movements. Now I remember one writer from Kerala, Dr. Sukumar Adikot. He was also a great fighter. He was always with our movement in Kerala. Or another point, Sugata Kumari. She was always with the environmental movement and other movements. हमारा विमल भाई, वो किसको अभी भूलने का नहीं है, विमल भाई हमारा स्ट्रेंथ था। हम हैदराबाद में बैठे हैं और सुबह ही उमा जी मिली तो तीव्रता से याद आई। हमारे वैकल्पिक सोच NAPM में जो है उसके बारे में और समाजवाद के बारे में लगातार बहुत ही चिंता करने वाले और लिखने वाले और साथ साथ किसानी में अपनी अलग सी पहचान और अपना खुद का जमीन से जुड़कर जिनका नाता था, नरेंद्र नाथ जी को हम नहीं भूल सकते हैं। आज नरेंद्र नाथ जी के परिवार की अगली पीढ़ी भी हमारे साथ है। किरण भाई जब हमारे साथ रहते हैं तो हमें नरेंद्र भाई की कमी थोड़ी कम महसूस होती है। जैसे मैंने फादर थॉमस कोचेरी का नाम निकाला तो उनके साथ साथ याद आया राष्ट्रीय मछुआरा संघ का जो काम करने में फादर का सहयोग देते थे। महाराष्ट्र के हमारे जुझारू साथी रामभाऊ पाटिल और एनडी कोहली, इन दोनों ने फिशवर्कर्स फोरम के लिए जितना समय दिया उससे ज़्यादा समय शायद उन्होंने NAPM की प्रक्रिया के लिए दिया था। हमारी पूरी वैचारिक सोच जो NAPM की बनी उसमें लगातार योगदान देने वाले और मध्य प्रदेश में संघर्ष निर्माण का एक आदर्श खड़ा करने वाले केसला के सुनील भाई, इनका नाम हम नहीं भूलेंगे। बंगाल से जिन्होंने हमको नियमित प्रेरणा दी, मीटिंगों में आए, विचारवंत
समर बागची जी को हम नहीं भूल सकते हैं, और जिसका नाम नहीं लूंगा या जिसका नाम हम नहीं लेते ऐसा दिन नहीं होता है। महाराष्ट्र में जो आंदोलन की पत्रिका चलती है पिछले कई सालों में, उस पत्रिका का काम हो या अयोध्या में जब हमारी रैली पहुंचती है तो अयोध्या डिक्लेरेशन का ड्राफ्टिंग हो, किसी भाषण का अनुवाद हो या कोई नया विषय रखना हो, तुरंत जो चुस्ती से दौड़ भागते, अपनी तबीयत का ख्याल न रखते हुए काम करने थे हमारे परम मित्र संजय संगवई जी, जिन्होंने बहुत ही व्यापक और बहुत ही सघन इस तरह का काम NAPM के लिए और अन्य कई आंदोलनों के लिए किया। मध्य प्रदेश के और एक साथी का नाम मुझे बार बार याद आ रहा है। मुझे याद है कि जब भी हम सफर करते थे ट्रेन में, बस में, यात्रा में, मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे हैं ऐसे ओम प्रकाश रावल जी। मैं तो उनके इतना अच्छा दोस्त था, गाने इतने बढ़िया गाते थे, कविता करते थे। मुझे बाद में पता चला कि ये बड़े मंत्री थे। इस तरह का एक जो समाजवादी चरित्र, भाई वैद्य हो, किशन पटनायक हो या गांधीवादी चरित्र, वो ओम प्रकाश रावल जी की याद न लूं तो NAPM का जो इतिहास है, NAPM की जो बात है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और एक नाम मैं जरूर लूंगा। अयोध्या में जब यात्रा पहुंचनी थी, वहां पर फैजाबाद हमें जाने नहीं दे रहे थे, रास्ते में रोका गया था, और उस समय बनारस, उत्तर प्रदेश से जो साथी हमारे साथ थे, उसमें बनारस के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और समाजवादी आंदोलन में पूरा समय दिए हुए डॉक्टर स्वाति, ये हमारे साथ NAPM की प्रक्रिया में लगातार रहे हैं। मेरे परम मित्र और महाराष्ट्र के सभी कामों में हिस्सा लेने वाले, और कई बार NAPM के काम के बारे में ज्यादा टिप्पणियां, सचेत तरीके से टीका टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी भी जरूरत हो तो करना, लेकिन गहरी दोस्ती निभाना, ऐसे हमारे संजीव साने, उनकी याद मुझे आ रही है। और NAPM के कोविड के समय जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में काम चला, तब हम सब लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखते थे, लेकिन अपना सेहत का भी जिन्होंने ख्याल नहीं किया, ऐसे हमारी बहुत जुझारू युवा कार्यकर्ता, जिनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था, हमारी अनीता पगारे आज हमारे साथ नहीं है। ये मैं सोच भी नहीं सकता। कोविड के जमाने में हमने जो काम किया, उसमें रास्ते पर के काम से रात को आने के बाद ड्राफ्टिंग करना, मिनट्स लिखना, जो भी काम थे, अनीता ने जिस खूबी से निभाए, हम उनको नहीं भूल सकते। गांधीवादी हमारे बहुत करीबी मित्र, मेरे साथ एक ही कॉलेज में जो मेरे साथ पढ़े थे, इंजीनियर होने के साथ साथ गांधीवादी विचार का काम करने वाले और सर्वोदय आश्रम के, सेवाग्राम आश्रम के सचिव रहे प्रदीप खेलुरकर जी, जिनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ, उनका भी हमें बहुत बहुत याद आ रही है। तो इन सभी महानुभाव, मैं कहूँगा कि जिन्होंने NAPM के काम के लिए जो नींव रखने का काम था, जो मेहनत करने का काम था, वो किया, लगन से किया, हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा। आज जब हम 30 साल के हमारे सफर का जश्न मना रहे हैं, जब एक आगे के संकल्प की बात कर रहे हैं, तो अब तक हमें जिन्होंने प्रेरणा दी है और जिन्होंने खून पसीना बहाकर इस काम को आगे बढ़ाया है, इन सभी लोगों का याद हमें स्फूर्ति देती है। जिंदाबाद। इसी क्रम में कुछ और नामों को याद करना चाहते हैं, जिन्होंने NAPM को नहीं, देश की पूरी ह्यूमन राइट्स की, इसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनका एक का तो हाल ही में निधन हुआ, इसमें कविता भी नहीं पहुंची है, जो PUCL के सचिव थे, एडवोकेट रवि किरण जैन। उन्होंने भारत में एक पूरे अधिकारों की जो कोर्ट की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, उसको आगे लिया, और उसमें सबसे पहले एक बड़ा नाम माना जाता है, वो बहुत सारे
याद करते करते हुए हमारे ये सभी सहयोगियों का एक साथ नाम जुटाया है। फिर भी हो सकता है कि किसी का नाम हमसे छूट गया हो या हमसे उनके प्रति आदर व्यक्त करने में कुछ कमी रह गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 4 दिन हम मिलते रहने वाले हैं, हम सबको याद रखेंगे और उसकी ऊर्जा लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रणाम, जिंदाबाद। जैसा कि संजय भाई ने बोला कि बहुत सारे और साथी हैं जिनको हमें से और कई साथी जानते हैं, शायद कईयों को नहीं जानते हैं, बट समाज परिवर्तन के काम में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से योगदान दिया है। वो कोई जन संगठन के हो सकते हैं, किसी संघर्ष के हो सकते हैं, NAPM या अन्य किसी भी प्रक्रिया के, मतलब सभी लोग समाज के परिवर्तन में दशकों से जो साथी जुड़े रहे हैं उन सभी को हम सलाम करते हैं। इनफैक्ट अभी याद आ रही है अशफाक भाई की। हम यहाँ पर तेलंगाना में मूसी जन आंदोलन का बड़ा संघर्ष चल रहा है। 2019 में जब पूरी का कन्वेंशन हुआ था, अशफाक भाई छतरी के वहाँ पर हमारे साथ थे। अशफाक भाई अर्बन पीपल स्ट्रगल्स के बहुत सशक्त लीडर थे, तो अशफाक भाई को भी हम सलाम करते हैं। तेलंगाना और आंध्रा के बहुत सारे ऐसे साथी हैं, डॉक्टर बालगोपाल है, बुरा रामलू जी है, तो ये जितने भी साथी हैं हम सभी को याद करते हैं, सलाम करते हैं। और साथ साथ जो अलग अलग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के आज हमारे देश में, हम व्यक्तियों को तो याद करते ही है, बट पूरे समुदायों के साथ जो शोषण होता है, किसानों की जो आत्महत्या कहते हैं, जो सही में एक प्रकार से हत्या है, तो उन किसान आत्महत्याओं के मुद्दों पर काम करने वाले हमारे रैतु स्वराज वेदिका के संगठन के साथी है। मतलब लोग, किसान कोई आंकड़ा नहीं है, वो एक एक व्यक्ति एक जीवन है, वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। तो हम सब उन किसानों को भी याद करते हैं जो भी शहीद है, उतना ही वो किसान आंदोलन के हो या बाकी अन्य तरीके से जो मौत के द्वार पर ढकेले गए हैं, उनको याद करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में या तेलंगाना, आंध्रा के इलाकों में आदिवासियों पर जो हिंसा होती है और उसके कारण जिसको आप एनकाउंटर करके एक्सट्राजुडिशियल किलिंग करवाती है सरकार, उन सबको भी हम याद करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज पर लगातार जो हमला हो रही है और बहुत सारे लोगों को मारा गया है, उनको हम याद करते हैं इस मौके पर। तो बहुत सारे अलग अलग लोग, आज हम मणिपुर की बात करें या पैलेस्टीन तक की बात करें, मतलब एक जो स्ट्रक्चरल वायलेंस के कारण जो कम्युनिटीज पर हिंसा होती है, उन सब साथियों को भी हमें इस मौके पर याद करते हुए हमारी जो संघर्ष है, उन सभी साथियों के सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है। इस जुनून के साथ और इस जज्बे